लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। त्योहारों और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अब समीक्षा यहां पर की जाएगी। सभी एडीजी जोन, इसी के साथ ही मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। सभी आईजी, इसी के साथ ही डीआईजी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी जिलों के डीएम और कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ ही सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे जब सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक करने जा रहे हैं, अपर मुख्य सचिव गृह और इसी के साथ ही डीजीपी भी शामिल होंगे। अनूप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अनूप, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं आने वाले जो त्योहार है और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चुनाव के बाद जो चुनाव के परिणाम आए हैं लोकसभा के, उसके बाद ये पहली बड़ी मीटिंग है। तो जाहिर के तौर पर सरकार की तरफ से इसे एक सामान्य मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन ये सामान्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, तो उसके जब कारणों की समीक्षा हुई है तो उसमें से एक बड़ा कारण ये भी माना गया है कि ब्यूरोक्रेसी या पुलिस प्रशासन जो है उसका सहयोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या संगठन के लोग हों, उनसे समन्वय नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी एक तरह से बेलगाम हो गई है, किसी की सुन नहीं रही है। इसकी वजह से भी है, बड़ी नाराजगी थी बीजेपी कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, संगठन के नेताओं में। तो इसकी शिकायत ऊपर तक हुई है। और आपको पता है कि जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री यूपी के वो दिल्ली गए थे, वहां पर उन्होंने मीटिंग की थी, तो उसके बाद ये कारण उभर कर आया है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी बातचीत होगी। साथ ही साथ जनता की शिकायतों का निवारण स्थानीय स्तर पर ही हो, उन्हें लखनऊ या गोरखपुर ना आना पड़े, इस बात पर भी चर्चा होगी, ताकि जनता में एक गुड गवर्नेंस का मैसेज जाए। बिल्कुल अनूप, और अनूप, जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट सामने निकल कर आए, बड़ा झटका बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, और अब एक के बाद एक एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया जिसमें ये निकल कर आया कि 40 सीटें जहां पर बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों का समन्वय ठीक नहीं था। चाहे हम नेताओं की बात करें, 5 साल तक वो उन जगहों पर नहीं पहुंचे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की, क्योंकि कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि आपकी पार्टी को मजबूती देता है, और जब वहीं पर ही नींव खोखली होगी तो कैसे जीत मिल पाएगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर जो जनता के बीच नाराजगी दिखाई दी है और जिसका नतीजा इनकी सीटें आधी हुई हैं, तो इसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो भी काफी नाराज हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो मंत्री हैं, कई मंत्री ऐसे हैं उनके जो प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसकी भी शिकायत हुई है। तो इन सारे समस्याओं पर, सारी चीजों पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जनता का काम कैसे प्रायोरिटी पर हो, इसको लेकर जो है चर्चा होगी। साथ ही साथ आने वाले त्योहार में, जैसे 17 तारीख को बकरीद है, तो बकरीद को लेकर क्या तैयारियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए, इसको लेकर भी जो है चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि सीएम योगी का एक नया रूप, नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में।